हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल पावरफुल स्टडी टू यू में आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं सभी चैप्टर के साइंस के। महासंग्राम स्टार्ट हो गया है एकदम धमाकेदार तरीके से, तो फटाफट आप लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग लगाने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ढेर सारे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हम रेडी हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइंस के एमसीक्यू हैं जिन्हें हमें अच्छे से समझना है और दिमाग में बैठाना है और अच्छा मार्क्स स्कोर करना है एकदम टॉप पे पहुंचकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज। नंबर 1 जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मिथाइल रेड कलर पूछ रहा है। रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज, मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज। एसिडिक पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। आपको बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है गाइस। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि येलो होगा इसका ऑप्शन, या पिंक होगा, या रेड होगा, या फिर इसका ऑप्शन राइट होगा ऑरेंज। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा गाइस, रेड। जब भी बोलेगा मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज, तो बताएंगे एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी रेड होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर सी रेड इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कहता है, सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला इज। कितना अच्छा क्वेश्चन आया, सोडा ऐश केमिकल फार्मूला यहाँ से पूछा गया। केमिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ये समझना है। सोडा एस केमिकल फार्मूला क्या होगा गाइज, NaHCO3 होगा या Na2CO3, 9H2O होगा या फिर Na2CO3 होगा या फिर Na2CO3 10H2O होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, फटाफट कमेंट में आप लोग बता दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या है, सी Na2CO3। आपको ध्यान रखना है Na2CO3 होगा इज़ द राइट आंसर, Na2CO3। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि Na2CO3 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, रासायनिक नाम हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में केमिकल नेम, ठीक है। तो बताइए केमिकल नेम क्या होगा अगर इसका आपसे पूछे तो, Na2CO3 का। फटाफट कमेंट में बताइए इसका क्या होगा केमिकल नेम, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन आया एकदम धमाकेदार तरीके से। क्या क्वेश्चन बोलता है, द कलर लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वेल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आए हैं एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट। मोस्ट बोलेगा, जब भी बोलेगा मोस्ट तो आपको ध्यान रखना है, मगर मोस्ट की उसने बात करी है तो पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, तो आपको पता है मोस्ट क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या होता है, वॉयलेट इज़ द राइट आंसर। आपको वॉयलेट लगाना है, ठीक है। अगर पूछेगा मोस्ट तो लगाना है वॉयलेट, अगर पूछेगा लीस्ट तब लगाना है रेड। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप। तो समझ में आ गया आपको। अगर जब पूछे कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट, जब भी लिखेगा पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, अगर उसमें बोला गया है, जब भी मोस्ट आएगा सीधा आपको लगाना है वॉयलेट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा वॉयलेट। और अगर उसने लीस्ट लिख दिया है तब आपको रेड लगा देना है। आपने प्रिज्म का डायग्राम पढ़ा होगा, बाकायदा आपको चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा मोस्ट में, वॉयलेट इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया आपको। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो वो परेशानी आपकी दूर करी जाएगी तुरंत एकदम, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमन आई से रिलेटेड आया है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो महासंग्राम चल रहे हैं इतनी
लॉन्ग टाइम की जो क्लासेस चल रही हैं मैं आपको बता दूं, अभी साइंस की चल रही है, इसके बाद आने वाला है किसका, सोशल साइंस का आने वाला है। तो फटाफट आप लोग चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ पे चले वीडियो वो आपको पास तुरंत पहुँच जाए नोटिफिकेशन उसका, ठीक है। तो फटाफट आप लोग मन लगा के पढ़िए, एकदम जी जान लगा दीजिए, मैं भी अपनी पूरी जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ। और ये कुछ नहीं कि आप मेरा ये ऐप खरीदिए, उसमें 200 रुपये ये करिए वो करिए परचेज़ करिए, कुछ नहीं, मैं सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ इतनी मेहनत करके। तो आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़िए और अपना नाम ऊंचा करिए, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन को पहले आपको समझ लेना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, फॉर्म्स द इमेज बोला है उसने। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म्स द इमेज क्या होता है, आपको पता होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रेटिना। रेटिना इज द राइट आंसर, रेटिना इज द राइट आंसर, रेटिना इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको गाइस। द ह्यूमन आई क्या होता है, हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कमेंट में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ह्यूमन आई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन ओरली बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पे जो आया फॉर्म्स द इमेज, तो आप लगाएंगे रेटिना इज़ द राइट आंसर। अगर उसने पूछा कि इमेज बनती है कैसी, मतलब जैसे कि मान लीजिए जो इमेज है वो रेटिना पे जो है बनता उल्टा है, लेकिन आपको दिखाई सीधा देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इमेज बनती है रेटिना पे वो बनती उल्टी है पर आपको दिखाई सीधी देती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे आ सकता है, वो पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। समझ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है गाइस, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेटिना इज़ द राइट आंसर। फॉर्म्स द इमेज जब भी बोलेगा तो कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा हमारा इमेज, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है, कितना अच्छा देखिए क्वेश्चन आया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या बोलता है, द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नो एज। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दीजिए, ताकि मुझे एकदम मज़ा आ जाए कि आप लोग भी हाँ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जो है व्यर्थ नहीं जा रही है। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है कमेंट में। सबसे पहले कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका कमेंट में, द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज़ नो एज पूछ रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइस, फटाफट कमेंट करके। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन आया, ये क्या कहता है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, इन द सेल ऑफ लीफ इज क्लोरोप्लास्ट होगा इसका राइट आंसर, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या फिर साइटोप्लाज्म होगा, या फिर प्रोटोप्लाज्म होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है गाइस, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट में लिख करके मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, राइट ऑफ फोटोज इन द सेल ऑफ अ लीफ इज, तो क्लोरोप्लास्ट इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको, क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही होगा, क्लोरोप्लास्ट इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हर क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा काफ़ी सारी चीज़, तो मैं आपसे पूछता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने और भी आ सकता है, पूछा है पावर हाउस ऑफ, ये माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम ये पावर हाउस है, पावर हाउस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। किससे, पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, आपको ध्यान, पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से,
पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो क्या कहता है, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली वो द ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ही सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में पक्का। ह्यूमन आई से रिलेटेड मैं जितने हमसे क्यों बता रहा हूँ, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी बताने वाला हूँ समय उतनी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और दिमाग में अपने बैठाना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एमसीक्यू सब बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और उसने बोला ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। इनके कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको जो है दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है क्लियरली, और पास की चीज़ जो है नियर बाय वो एकदम क्लियरली उसको दिखाई देती है। तो पूछा गया है आपसे कि ही सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड। क्या डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, इसको कौन सी प्रॉब्लम है आप बताएंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया की है, या फिर मायोपिया की है, या फिर प्रेसबायोपिया की है, या फिर नन ऑफ दीज है। आपने पढ़ा होगा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में भी, मायोपिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, प्रेसबायोपिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है वो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं बी राइट होगा। आप ध्यान रखना है आपको, मायोपिया इज द राइट आंसर। मायोपिया इज द राइट आंसर गाइस। ध्यान रखना है, मायोपिया में आपने पढ़ा होगा कि मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं और नियर की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं। तो उसमें क्या होता है, मायोपिया होता है। मायोपिया आपको ने पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कहता है, विच रे इज लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। लो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, उसमें मोस्ट पूछा गया था और यहाँ लिस्ट पूछा गया। तो फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर ही मैंने बता दिया। क्या बताया था, विच रे इज लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। लीस्ट पूछा गया तो क्या बताया था मैंने आपको ऊपर अभी, सी ऑप्शन इज द राइट, रेड रे इज द राइट आंसर। रेड रे इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, मोस्ट पूछा जाएगा तो वॉलेट लगाना है, लीस्ट पूछा जाएगा बाय अ प्रिज्म तो आपको रेड लगाना है, रेड रे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्या कहता है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। वाह, बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, जाइलम या फिर फ्लोएम या फिर पैरेन्काइमा, या फिर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है गाइस, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है राइट, ताकि मज़ा आ जाए एकदम धमाकेदार तरीके से। वाटर पूछा गया, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, इसका जो ऑप्शन राइट होने वाला है जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जाइलम इज़ द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ये बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर गाइस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। वाटर एंड मिनरल जब भी बोलेगा फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ तो आपको जाइलम लगाना, जाइलम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इन बर्न इन एयर द ऐश फॉर्म इज। द ऐश फॉर्म इज क्या होगा, ब्लैक होगा या फिर वाइट होगा या फिर येलो होगा या फिर पिंक होगा। ब्लैक होगा या वाइट होगा या येलो होगा, पिंक होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला गाइस, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।
ऐश फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा फॉर्म पूछ रहा है आपसे? ऐश फॉर्म पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, तो ऐश फॉर्म क्या होता है? ब्लैक होता है, वाइट होता है, या फिर फॉर्म में या फिर येलो होगा या फिर पिंक होगा? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो आप लोग कमेंट में लिख करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने पढ़ा होगा तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। आपको 2 या 3 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दूंगा ताकि आप खोजें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, कहता है, उसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। द केमिकल फार्मूला लेड सल्फेट इज़। ये देखिए केमिकल फार्मूला से रिलेटेड आया है क्वेश्चन आपके सामने। केमिकल फार्मूला लेड सल्फेट इस पूछा गया है। बताइए केमिकल फार्मूला क्या होगा लेड सल्फेट का? लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है गाइस? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। द केमिकल फार्मूला लेड सल्फेट इज, द केमिकल फार्मूला लेड सल्फेट इज Pb2SO4 होगा, या PbSO4 का होल ट्वाइस होगा, या PbSO4 होगा, या फिर Pb2SO4 का होल थ्राइस होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होने वाला है वो द केमिकल फार्मूला लेड सल्फेट इस पूछ रहे थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। PbSO4 इज द राइट आंसर। लेड सल्फेट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो केमिकल फार्मूला पूछा है, केमिकल फार्मूला क्या होता है लेड सल्फेट का? PbSO4 होता है। क्या फार्मूला होता है? PbSO4। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कहता है? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन एयर में होगी, या फिर वाटर में, या फिर ग्लास में, या प्रिज्म में? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। एयर होगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है? एयर में होती है, या वाटर में होती है, ग्लास में होती है, या फिर वैक्यूम में होने वाली है? देखिए गाइस ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। वैक्यूम में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है? अब मैं आपको ये भी बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को पता होगा। ये थोड़ा सिंपल रहता है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्पीड ऑफ लाइट ये होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है? देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो एक न्यूमेरिकली टाइप का है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कहता है? लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है फोकल लेंथ स्पेरिकल मिरर। तो फटाफट आप लोग मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है और एफ का वैल्यू उसने पूछ लिया, तो क्या बताएंगे? ये बहुत ही सिंपल, ऐसे आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर R/2। एफ बराबर R/2 आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20/2 कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या? 10 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है 10 इज़ द राइट आंसर। सीधा आपको 2 से भाग कर देना है। द फोकल लेंथ आपकी निकल आएगी स्पेरिकल मिरर की। समझ में आ गया आपको? चलिए एफ बराबर R/2 फॉर्मूला लगाइए, रखिए वैल्यू और सॉल्व करके आंसर आ गया आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये क्या कहता है? द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटल सर्जन इज। कितना अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर लोग जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है आपको बताना है। द मिरर यूज्ड बाय डेंटल सर्जन इज प्लेन मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर, या कॉनकेव मिरर, या फिर कौन सा हो जाने वाला है गाइज? राइट आंसर राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो गाइज जो
डेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है द मिरर यूज बाय डेंटल सर्जन, तो मैं आपको बता दूँ इसमें से कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर आपका राइट होने वाला है गाइस, कॉनकेव मिरर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉनकेव मिरर का वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ क्यों करते हैं ये मुझे आप कमेंट में ले करके बताएंगे, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नहीं कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं मिरर का, क्यों ही कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ये मुझे आप कमेंट में ले करके बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। तो आप लोगों को समझ में आ गया, द मिरर यूज्ड बाय डेंटल सर्जन इज कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ लेंस कन्वर्ज लाइट रेज द लेंस इज, ऐसा कौन सा लेंस है जो कि लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, वो कौन सा लेंस होता है बताइए मुझे फटाक से कमेंट में। प्लेन होगा या फिर, प्लेन कहाँ हो जाएगा, कॉनकेव होगा या फिर प्रिज्म हो जाएगा या फिर कॉन्वेक्स हो जाएगा, बताइए गाइज। प्लेन तो होने वाला नहीं किसी भी कीमत पर, तो इन तीनों में से कौन सा राइट होने वाला है, मैंने आपको हिंट कर दिया है। लेंस मतलब लाइट रेज को क्या करे, कन्वर्स करे, ठीक है। तो द लेंस इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, डाउन इन कमेंट सेक्शन गाइज। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव लेंस इज द राइट आंसर। अ लेंस कन्वर्स लाइट रेज द लेंस इज राइट आंसर। समझ में गया आपको, लाइट रेज को जो कन्वर्ट करता है कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग फटाफट नेट, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्या कहता है, इन कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, इनफाइनाइट या बिटवीन एफ एंड टू एफ या एट द फोकस होगा या नॉन ऑफ दीज, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ये भी होमवर्क है आपका, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इस फटाफट देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन बताता है। चलिए हम लोग ने बोलता है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन केस ऑफ, किस केस में यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस को, गाइस फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट करके, किस केस में यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, मायोपिया में या हाइपरमेट्रोपिया में या प्रेस बायोपिया में या नन ऑफ दीज में। लेंस का यूज़ किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। हाइपरमेट्रोपिया आपने पढ़ा होगा, क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए हाइपरमेट्रोपिया होता ये है कि इसमें जो पास की चीज़ होती है वो क्लियर नहीं दिखाई देती है और दूर की चीज़ इसमें क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। दूर की चीज़ क्या होती है, क्लियर दिखाई देती है, ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है। मायोपिया में तो आपको पता ही, तो इसमें राइट आंसर होने वाला है गाइस, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ किया जाता है इस केस में कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है किसमें, हाइपरमेट्रोपिया के केस में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, ये देखिए, ओह ये कैसा क्वेश्चन आ गया क्या कहता है क्वेश्चन, देख लेते हैं फटाफट हम लोग। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है गाइस, राइट डाउन इन कमेंट। ये एप्पल में कौन सा होगा एसिड, ऑक्सैलिक होगा या फिर मैलिक या फिर एसिटिक या फिर फॉर्मिक एसिड होगा, इन चार में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है बताइए कमेंट में फटाफट। एप्पल में कौन सा एसिड होता है गाइस, एप्पल में ऑक्सैलिक एसिड होगा या फिर एसिटिक एसिड होगा या फिर फॉर्मिक एसिड होगा, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है राइट। देखिए गाइस, एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, आपको ध्यान रखना है, एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड होता है प्रेजेंट, ठीक है। आपके सामने आ रहा है वो क्या कहता है, विच वन अमॉन्ग द गिवन इज अ वीक बेस, वीक बेस कौन सा है इनमें से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है गाइस, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। विच वन अमॉन्ग द गिवन इज अ वीक बेस, वीक बेस कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा इसका राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ आपको कितनी नॉलेज हो चुकी है, उस हिसाब से मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा ना। मैं, मेरे को पता तो चले कि आप कितना पढ़ चुके हैं कितना नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ ताकि आप भी मेहनत करें, ठीक है।
तो विच वन अमॉन्ग द गिवन इज अ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको बताना है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, सही क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड होगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है गाइज वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द राइट आंसर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए कमेंट में। ब्लीचिंग, इससे आपका भी थोड़ा रिवीजन होगा ताकि दिमाग में बैठेगा, जब आप कमेंट में लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठती हैं, इसीलिए मैं ऐसे ये सब आपको देता हूँ ताकि आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि आपका अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फार्मूला इज़, अगर आपको नहीं पता है तो खोज के बताइए, लेकिन जब आप खोजते हैं तो फिर वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद है कि हाँ मैंने ये चीज़ खोजी थी, मैंने बताई थी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज़ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच स्केल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, पीएच स्केल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़, बताइए 14 होगा या फिर 7 या फिर 10 या फिर 12 इज़ द राइट आंसर। देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन से आपको पता होगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाए, कैसे हो जाएगा राइट मैं आपको बता देता हूँ। पीएच स्केल आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है। आपने पढ़ा होगा जब 7 होगा पीएच वैल्यू तो क्या होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आप अगर 7 से कम है तो एसिड होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा। ठीक है, ये आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। तो पीएच स्केल ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब आप मुझे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि पीएच वैल्यू क्या होगी प्योर वाटर की, प्योर वाटर का बताइए पीएच क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा मुझे कमेंट करके। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या बोला जाता है आपसे कि अ कॉन्केव लेंस फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़, a concave lens from the image of an object which is virtual inverted, and क्या होगा राइट आंसर इसका गाइस, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, होमवर्क ये भी। ठीक है, फटा ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो थोड़े क्रिटिकल है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आया ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम जो होती है विद एयर इज क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्या होने वाला है गाइस। आपने पढ़ा होगा कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई विद एयर के साथ क्या होता है, ध्यान रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ही लार्ज वे में, तो रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है, अब मैंने आपको बताया कैसे होगा इसका रीज़न। ये देखिए एक और क्वेश्चन आया, केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरस या फिर ओनली फेरिक ऑक्साइड, या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर गाइस। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, हाइड्रेटेड फेरस होगा, या फिर ओनली फेरिक ऑक्साइड होगा, या फिर हाइड्रेटेड, या बताइए। देखिए गाइस इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलिए हम नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 25 वाला क्वेश्चन। फिनॉफ्थैलिन कलर इन बेसिक मीडियम इज, फिनॉफ्थैलिन का कलर क्या होगा बेसिक मीडियम में, वो पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है एसिड में क्या होगा, मतलब एसिड में भी पूछा जा रहा है और बेसिक में पूछा जा रहा है, फिनॉफ्थैलिन का कलर कैसा होगा बताइए। बताइए बेसिक मीडियम में पिंक होगा और एसिड में कलरलेस होगा, या फिर येलो पिंक होगा, या फिर पिंक ऑरेंज होगा, यहाँ पे एक भरना है आपको दिया हुआ है, या फिर ब्लू रेड होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है गाइज, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। देखिए गाइज इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, पिंक जो होगा बेसिक मीडियम में क्या होगा पिंक होगा, और जो है एसिड में क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर आप चलेंगे, कलर क्या होगा बेसिक मीडियम में पिंक होगा, और एसिड में क्या होगा
ऐसे कलरलेस होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको अब मैं खोजिए और जो पता है वो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि मैं जान सकूं, ठीक है, सभी चीज़ें। और फटाफट सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ आपको एकदम फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं ले लिया जाता है आपसे। तो यहाँ पे आपको पता है कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आएगा कि कुछ भी नहीं है आपको करना है, कोई भी यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदनी नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखना है, ताकि जो भी वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए, ताकि आप वीडियो को देख सकें और समझ सकें। उससे मुझे खुशी होगी कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड में, पक्का ये वादा है मेरा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए। और सोशल साइंस की वीडियोस आने वाली हैं तो फटाफट, क्योंकि पेपर उसका नज़दीक आ रहा है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसका भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खूब आगे बढ़ें आप लोग।